सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। राम राम। आज मैं आपको राजा दक्ष की कहानी के दूसरा भाग सुना रहा हूँ। राजा दक्ष ने अपने राज्य की राजधानी कनखल में यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में समस्त ऋषि मुनि एवं देवगणों को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सती ने देखा कि चंद्र से विवाहित उसकी बहनें सज धज कर कैलाश के ऊपर से अपने मायके की ओर जा रही हैं, तो सती ने उन्हें जाने का कारण पूछा। तो उसकी बहनों ने उससे कहा कि वह क्यों नहीं चल रही है। तब सती ने भगवान शंकर से पूछा कि आपने मुझे इस विषय में क्यों नहीं बताया। तब भगवान शंकर ने सती को बताया कि हमें वहाँ निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस पर सती को बड़ा क्रोध आया और वह कहने लगी कि निमंत्रण मिले या न मिले, मुझे तो वहाँ जाना ही है। माता सती शंकर के मना करने के बावजूद यज्ञ में चली गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती को बड़ा ही असहज महसूस हुआ। उसकी ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि उसकी अनदेखी करने लगे और उसके सामने ही भगवान शंकर के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। इससे सती अत्यधिक व्यथित हो गई और उसने यज्ञ कुंड में छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। सती की मृत्यु का समाचार पाकर भगवान शिव को काफ़ी क्रोध आया, अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने अपने बालों से वीरभद्र को उत्पन्न किया और कहा कि जाकर यज्ञ का विध्वंस कर दो। तब वीरभद्र अनेकों शिवगणों के साथ यज्ञ स्थल पर जाकर भयंकर युद्ध प्रारंभ कर दिया और ऋषि मुनि देवगणों को वहाँ से भगा दिया और जो विरोध कर रहे थे उन्हें खत्म कर दिया। वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। उसके बाद शिव जब खुद वहाँ पहुँचे जहाँ माता सती की देह पड़ी हुई थी, जिस शिव ने सती की देह को अपनी गोद में उठाया और भयंकर विलाप कर शोकाकुल हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि ऐसे में शिव को शांत करना बड़ा मुश्किल है, हमें उन्हें शांत करना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि शिव से सती की देह को अलग करना पड़ेगा, लेकिन ये करेगा कौन। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि किसी तरह से शिव से सती की देह को अलग कर दो। तब सुदर्शन ने उनकी देह के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ माता के शक्तिपीठ स्थापित हो गए। कुछ समय होने के बाद जब शिव थोड़ा शांत हो गए तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जाकर उनसे कहा कि राजा दक्ष का यज्ञ अधूरा रह गया है, यह किसी भी तरह से हितकारी नहीं है, यह यज्ञ पूरा करना ही पड़ेगा। ये आपके द्वारा ही संभव है, क्योंकि राजा दक्ष का सिर आपके गण वीरभद्र ने काटकर जला दिया है। तब भगवान शंकर ने बकरे का सिर मंगाया और उसे दक्ष के धड़ पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर यज्ञ को दोबारा शुरू कर पूर्ण कराया। उसके बाद ही मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शंकर अपनी ससुराल यानी कनखल में ही विराजते हैं और ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। कनखल नगरी जो कि हरिद्वार के अंदर है। श्रावण मास में ही भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। लोग गंगा जी से जल लेकर, विशेष रूप से हर की पैड़ी से जल लेकर शिव का जलाभिषेक करते हैं। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला था, तब कहते हैं कि अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी थी, जिस स्थान पर आज हर की पैड़ी के रूप में जाना जाता है। श्रावण मास की शुभ चतुर्दशी के दिन दूर दूर से श्रद्धालु आकर दक्ष मंदिर में शिव का जलाभिषेक करते हैं। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।
और घंटी के बटन को भी दबाएं। वीडियो पर कमेंट कर मेरा मार्गदर्शन करें और वीडियो को शेयर कर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।